हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ बड़े बच्चों सोम एंड मॉस। जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में बच्चों अपने पढ़ा था, आपने टेस्ट के बारे में पढ़ा था और आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने कंप्लीट किया था अपने लास्ट लेक्चर में। और हमने कुछ टेस्ट देखे थे बच्चों। उस टेस्ट में हम उन टेस्ट को यहाँ पे आज एक एक करके कंटिन्यू पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको टेस्ट बताए थे कि जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के टेस्ट होते हैं, मेटल के टेस्ट होते हैं, वो आपके दो तरीके से किए जाते हैं। एक होता है डिस्ट्रक्टिव, होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में होता है बच्चों, टेंसाइल टेस्ट होता है, कंप्रेसिव होता है, इम्पैक्ट होता है, फटीग होता है। ठीक है, तो वो काफी सारे टेस्ट होते हैं, जो हमारे 5 से 6 टेस्ट होते हैं उनको पढ़ेंगे। और देन जो आपके हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं उनमें भी हमने वहाँ पे देखे थे। तो अभी चार टाइप्स के टेस्ट होते हैं। तो आज हमारा जो पहला टाइप्स टेस्ट हम करने वाले हैं वो है हमारा टेंसाइल टेस्ट। अब देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि जो हमारे टेस्ट किए जाते हैं, टेंसाइल टेस्ट किया जाता है, वो एक यूटीएम मशीन होती है। यूटीएम मशीन के ऊपर ये टेस्ट किए जाते हैं, कंडक्ट किए जाते हैं। यूटीएम मशीन पर क्या होता है, इस तरीके को एक स्पेसिमेन ले लिया जाता है। यूटीएम मशीन पर एक इस तरीके का एक स्पेसिमेन लिया जाता है। ठीक है, इस स्पेसिमेन को उनके जो एक यूटीएम मशीन होती है, सपोज लाइक ये है, तो उसके बीच में एक ये स्पेसिमेन हो, स्पेसिमेन को ऊपर से और इस तरीके से इसको यहाँ से फिक्स किया जाता है और फिर इस पर टेंसाइल फोर्स लगाया जाता है। वो धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। जब ये अपनी क्या होता है, जब अपने शेप एंड साइज में ये अपनी चेंज होना शुरू हो जाता है, तो उस लोड को नोट कर लिया जाता है। जब ये अपने शेप एंड साइज में परिवर्तन कर लेता है, लाइक सपोज दैट, जैसे बच्चे आप ये मान के लीजिए, ये आपको यहाँ से फिक्स कर दिया गया दोनों को, इसको खींचेंगे। जब इसको खींचते हैं तो इस पर टेंसाइल फोर्स वर्क कर रहा होगा दोनों तरफ से, और जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोलिक प्रेशर लगाया जाता है। क्या होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाया जाता है यूटीएम मशीन पर। ठीक है, क्योंकि ये आयरन हार्ड मेटल्स का बना होता है। अब जब इस पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इसके डाय में और इसके शेप में, जो ये शेप है इसकी, इस शेप में भी परिवर्तन होगा और इसके डाय में भी कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो वो चेंजेस जितने लोड पर शुरू होते हैं चेंजिंग आने, तो उस लोड को नोट कर लिया जाता है। तो उससे पता लगता है कि इसकी जो मेटल की कैपेसिटी इस लोड पर चेंज होने की हो जाती है, मतलब उस लोड से ज्यादा ये चेंजिंग होना शुरू हो जाता है, मतलब उस लोड से ज्यादा ये लोड नहीं सह सकता। ठीक है, तो उस लोड को नोट कर लिया जाता है। तो वो लोड क्या नोट करता है, वो लोड ये नोट करता है कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है ये इतनी है, जितनी भी इसकी लोड्स आबू यूटी मशीन पर हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये प्रोसेस पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि टेंसाइल टेस्ट किस तरीके से किया जाता है, वो प्रोसेस आपका लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहला आज की जो हेडिंग रहेगी हमारी, टेंसाइल टेस्ट। ठीक है, बाय यूटीएम मशीन। टेंसाइल टेस्ट बाय यूटीएम मशीन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये किससे किया जाता है बच्चों, ये यूटीएम मशीन से किया जाता है, यूटीएम। इसको मैंने लास्ट टाइम में बताया था कि जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इसका जो फुल फॉर्म होती है। अब इस पे जो लोड लगाए थे बच्चों, 200 से 200 किलोन्यूटन, 1000 किलोन्यूटन, 800 किलोन्यूटन, 600 किलोमीटर के लोड तक बच्चों इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसका प्रोसेस लिखेंगे, किस तरीके से इसका प्रोसेस हम लिखते हैं, इसको हम क्या किस्म प्रोसेस अपनाते हैं। तो वो प्रोसेस आप इसमें लिखेंगे। इस टेस्ट में एक स्पेसिमेन लिया जाता है। देखिए वो स्पेसिमेन क्या है, आपका इस टाइप का स्पेसिमेन होता है। ठीक है, लिया जाता है। यह स्पेसिमेन एक हार्ड मेटल, बच्चों हार्ड मेटल का बना होता है। इसको यूटीएम मशीन में जबड़ों के बीचों बीच फिक्स कर दिया जाता है। जो यूटीएम मशीन होती है, सपोज ये होती है, तो इसको एक दूसरे के यहाँ पे फिक्स कर दिया जाता है। यूटीएम मशीन, यदि यूटीएम मशीन आपने देखी है तो लैब वर्कशॉप में आपने देखी होगी, वर्कशॉप में वहां पे होती है, तो टेस्ट किए जाते हैं इसके भी। ठीक है, तो वो टेस्ट आपके जो है लैब के अकॉर्डिंग के लैब के अंदर किए जाते हैं, तो वही मशीन होती है। नहीं देखा तो लैब में जाके आप लोग सभी देखेंगे यूटीएम मशीन को। ठीक है, फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद इस पर नीचे से हाइड्रोलिक प्रेशर लगाते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर नीचे से क्या करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर लगता है। और वो हाइड्रोलिक प्रेशर क्या करता है, जब ऊपर से तो फिक्स हो गया, ऊपर से फिक्स हो जाता है, ऊपर से फिक्स जाता है, और नीचे से यहाँ से फिक्स होने के कारण वो क्या करता है, इसको नीचे से खींचता है, इस तरीके से खींचता है। ठीक है, तो प्रेशर लगाते धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। जब स्पेसिमेन अपने शेप एंड साइज में कुछ परिवर्तन करता है, जब अपनी स्पेसिमेन क्या है, जब ये स्पेसिमेन अपने शेप एंड साइज में कुछ परिवर्तन करेगा, तो उस लोड को क्या कर लेते हैं बच्चों, नोट कर लिया जाता है। उस लोड को नोट कर लिया जाता है।
इस लोड को नोट करने के बाद इस मेटल का जो ये लोड होगा, ये मेटल क्या कहलाएगा, ये लोड इस मेटल की क्या कहलाएगी, स्ट्रेंथ कहलाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है या दर्शाती है। ठीक है, अब इसके द्वारा जो एक ग्राफ बनता है बच्चों, जो मेटल आपने लगाया, जो मेटल के ऊपर लोड लगाया, टेंसाइल लोड लगाया या कंप्रेसिव लोड लगाया, तो उसके ऊपर एक ग्राफ बनता है हमारा उस मशीन पर। तो वो जो ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का बनता है। ये वाली जो लाइन शो करेगी बच्चों आपको, ये वाली लाइन शो करती है स्ट्रेस को, और ये वाली लाइन शो करती है आपकी स्ट्रेन को। ठीक है, ये स्ट्रेस को जो ऊपर की तरफ बढ़ेगा वो स्ट्रेस, और जो इस साइड में बढ़ेगा वो क्या होगा, स्ट्रेन। अब देखिए जब आपका क्या है, कुछ लोड एकदम बढ़ता चला जाता है, आपने लोड लगाया, धीरे 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 लोड बढ़ेगा, धीरे धीरे लोड बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो अपनी शेप में कुछ चेंजिंग करता है, और चेंजिंग वो मैक्सिमम होती है। तो वो चेंजिंग मैक्सिमम होने के बाद उसके बाद क्या होता है, वो क्रैक की स्थिति में पहुंच जाता है। तो वहां से क्या करते हैं, लोड को रिलीज करते चले जाते हैं। जब लोड को रिलीज करते हैं तो एक मैक्सिमम पॉइंट बनता है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इलास्टिक लिमिट। जब वो अपनी इलास्टिक लिमिट पे पहुंच जाता है तो वहां से लोड क्या करते हैं, रिलीज करते चले जाते हैं। देन उसके बाद आता है आपका लोअर याइल्ड पॉइंट। ये वाला जो होता है ये क्या था, ये होता है अपर याइल्ड पॉइंट, और जो ये वाला डी पॉइंट होता है ये होता है लोअर याइल्ड पॉइंट। ठीक है, देन उसके बाद अब जब लोड रिलीज करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ में कुछ और परिवर्तन होता है, देन इसको कहते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट। तो यहाँ पे कैसा पहुंचता है, ये वाला जो ई पॉइंट नोट करेगा, ये करेगा इसका मैक्सिमम, कौन सी डिनोट करेगा, ये मैक्सिमम स्ट्रेस को डिनोट करेगा। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट को डिनोट करता है। और जो ये एफ है, एफ होता है कि फटीग फेलियर, जब टूट जाता है तो फ्रैक्चर और फ्रैक्चर्स के कारण जो पॉइंट्स प्राप्त होते हैं टूट जाता है, तो उस कंडीशन में आपको जो पॉइंट्स मिलता है, ये कौन सा पॉइंट्स होता है, ये होता है बच्चों आपका एफ। ठीक है, तो इस तरीके से एक आपका ग्राफ बनता है। ये मैंने आपको यहाँ पे बच्चों लिख दिए हैं पूरे पॉइंट्स, आप इन पॉइंट्सों को लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एग्जाम के अंदर बच्चों यहाँ से भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके कि जो ए होता है, ए जो होता है आपकी होती है प्रोपोर्शनल लिमिट। ए क्या होता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है। ए जो पॉइंट होता है, ए के बाद ही सारे स्ट्रेसेस, सारे स्ट्रेन इसमें चेंजेस होने शुरू होते हैं इस मेटल के अंदर। जब हम यूटीएम मशीन पर अपना करते हैं, यूटीएम मशीन पर भी एक आपका ग्राफ बनता है। तो उस ग्राफ को, वो ग्राफ कैसा बनता है, वो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनता है बच्चों। ठीक है, तो आप इस तरीके पूरा नोट करेंगे जल्दी से, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं फिर अपना कंप्रेसिव टेस्ट की तरफ। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे सभी इसको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आपका हम बात करते हैं अब कंप्रेसिव टेस्ट की। यदि हम कंप्रेसिव टेस्ट में देखते हैं बच्चों, कंप्रेसिव टेस्ट भी आपका कुछ उसी प्रोसेस से किया जाता है जैसे कि आपका टेंसाइल टेस्ट किया जाता है। देखिए इसमें भी आपका यूटीएम मशीन होती है। यूटीएम मशीन के अंदर बच्चों क्या करते हैं, हम एक स्पेसिमेन लेते हैं, यू स्पेसिमेन को वहां पे रखा जाता है उसके जबड़ों के बीच में, और उस पर एक कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाता है इस तरीके से, और नीचे से इस तरीके से फिक्स करने के बाद एक हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा उस पर नीचे से प्रेशर बढ़ाया जाता है, और वो जब अपनी साइज एंड शेप में परिवर्तन करना शुरू करता है तो उस लोड को नोट कर लिया जाता है। तो उसी लोड की कैपेसिटी के अनुसार उसकी स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ठीक है, तो वही प्रोसेस जो आपने टेंसाइल में किया था वही प्रोसेस आप हम क्या करते हैं अपना कंप्रेसिव टेस्टिंग में करते हैं। इसमें भी आपकी एक यूटीएम मशीन लेते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जैसे कि आपने टेंसाइल टेस्ट के अंदर पढ़ा था, वो चीजें आपने यहाँ पे पढ़ी। देन इसके बाद हमारा क्या है, एक स्पेसिमेन लिया हमने, इस स्पेसिमेन पर क्या करेंगे, इस पर आपका कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे। सपोज दैट ये एक पी इधर से लगाएंगे और पी इधर से लगाए, जब ये कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो इस तरीके से दबा रहा होगा तो इसकी चेंजिंग में परिवर्तन आएगा, इसकी शेप में परिवर्तन आएगा। सपोज दैट ये परिवर्तन आया बच्चों कितना, डेल L1, और यहां से ये परिवर्तन आया इसका डेल L1। तो ये डेल L1 जो परिवर्तन आया किसकी, इसकी जो शेप में दबाने के बाद, वो परिवर्तन ही क्या कहलाता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहलाता है। वो परिवर्तन आना शुरू हुआ किस लोड पर, तो वही लोड क्या कराता है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ठीक है, अब इसके द्वारा भी बच्चों कुछ इसी तरह का ग्राफ बनता है, ये भी ग्राफ आपका उसमें बना सकते हैं, इसके द्वारा ही बनता है। इसमें स्ट्रेसिस होता है, ये भी स्ट्रेन होता है, और ये सब चीज आपने जो अभी टेंसाइल टेस्ट पढ़ा उसमें हमने इसको समझा था। ठीक है, इसका भी आपकी जो थ्योरी है कुछ कुछ मिली जुली है, बस इसमें आपको कंप्रेसिव तरीके से आपको इसमें शो करना होता है। इसमें भी आप लिख सकते हैं कि इस टेस्ट में एक स्पेसिमेन लिया जाता है, यह स्पेसिमेन एक रोड स्पेसिमेन
का बना होता है, एक रोड होती है जिसको यूटीएम मशीन में जबड़ों के बीचों बीच फिक्स कर कंप्रेस किया जाता है। फिक्स करने के बाद उस पर क्या है, कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इस पर नीचे से हाइड्रोलिक प्रेशर, नीचे से क्या करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर लगाते हैं। यह प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाते हैं, यह जो प्रेशर है बच्चों ये धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। जब स्पेसिमेन अपने शेप एंड साइज में कुछ परिवर्तन करता है तो उस लोड को क्या करते हैं, उस लोड को नोट कर लिया जाता है तथा यह लोड इस मेटल का क्या कहलाता है, यह लोड इस मेटल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को दर्शाता है। ठीक है, तो यही लोड क्या करता है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को दर्शाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, आपका कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता है। आप इसमें ये वाला डायग्राम बना सकते हो और देन ये आपका स्पेसिमेन होता है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना, सब बस यही मैटर है। आप थ्योरी के रूप में लिख के आ सकते हैं यदि आपसे कंप्रेसिव और टेंसल टेस्ट पूछा जाता है। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है इंपैक्ट टेस्ट, उसकी तरफ चलते हैं जल्दी से, इसको नोट करेंगे। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपैक्ट टेस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं अपना तीसरा टेस्ट। जैसे कि हमने अपना 2 टेस्ट अभी कंप्लीट किए, तीसरा टेस्ट है आपका इंपैक्ट टेस्ट। इस टेस्ट के द्वारा बच्चों आप क्या करते हैं, जब कोई मेटल होता है उस मेटल पे एकदम सडनली लोड लग जाए, सडनली लोड लगने के कारण उस पर क्या होता है, वो एकदम से टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। ठीक है, या उसकी शेप में सपोज दैट, जैसे कि मैंने एक स्पेसिमेन आपको दिखाया, बनाया है स्पेसिमेन, और स्पेसिमेन इसके ऊपर एक स्लोट दिया जाता है, इसमें एक खांचा दिया जाता है, और ये जो इसका एंगल होता है, इसका एंगल ये 45 डिग्री का होता है, और ये 2 mm अंदर तक बनाया, ये 2 mm की थिकनेस तक अंदर ले जाता है। जब इस पे हैमर के द्वारा, अब ये क्या है, ये एक मशीन है आइसोएड टेस्टिंग मशीन, आइसोएड टेस्टिंग मशीन के द्वारा ही इंपैक्ट टेस्ट को किया जाता है। ये है आपका स्पेसिमेन, और ये होता है बच्चों, ये आपकी क्या है, ये एक निडिल है, ये इसमें क्या है, निडिल है, ये इसका हैमर है, ये हैमर होता है, हैमर है, जो हैमर एकदम इस पे इंपैक्ट लोड लगता है, हैमर यहाँ से छोड़ा जाता है, इस पे एकदम लोड लगाया था, अचानक से लोड लगता है इंपैक्ट, तो जो इसके शेप में जो परिवर्तन आया, जो इसमें इंपैक्ट होगा अंदर से दबेगा एकदम से, तो उस चीजों को यहाँ पे चेक किया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद आप क्या, इसके बाद इसमें एक सर्कल होता है, इसके सर्कल के द्वारा कितने लोड पे एकदम इंपैक्ट लोड छोड़ा गया, वो कितने डिग्री से छोड़ा गया, इसको इंपैक्ट लोड, तो उसको यहाँ पे मेजर करते हैं, या एनर्जी को चेक किया जाता है। ठीक है, तो अब यदि इसमें थ्योरी के रूप में हम समझे तो लिख सकते हैं आप इसमें कि इस टेस्ट द्वारा सडनली इंपैक्ट लोड पदार्थ की इंपैक्ट कैपेसिटी को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या ज्ञात किया जाता है, ये आप चीज यहाँ पे लिख सकते हैं। देन किसी पदार्थ की इंपैक्ट कैपेसिटी उस पदार्थ के बने स्टैंडर्ड साइज के सैंपल को तोड़ने में खर्च हुई एनर्जी द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, तो इस पे एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ को बच्चों क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि इसकी मेटल की इंपैक्ट कैपेसिटी कितनी है, उसको यहाँ पे मेजर करते हैं। और ये जो किया जाता है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यह टेस्ट आइसोएड टेस्टिंग मशीन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे इसमें नोट करके लिख सकते हैं। यहां तक आपका इंपैक्ट टेस्ट बच्चों कंप्लीट हो जाता है। देन उसके बाद अब हम इसमें पढ़ेंगे अब दूसरा टेस्ट जो होता है आपका फटीग टेस्ट। कौन सा होता है, फटीग टेस्ट। ये मशीन होती है, आप बना लेंगे डायग्राम और इसमें इतनी चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम चलेंगे बच्चों अब दूसरा कौन सा होता है, फटीग टेस्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फटीग टेस्ट। जल्दी से इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम अपना चलते हैं फटीग टेस्ट की तरफ। ठीक है, नोट करेंगे जल्दी से इसको। चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी ने अभी तक आपने 3 टेस्ट कंप्लीट किए। आज नेक्स्ट आपका जो टेस्ट है वह है टॉर्जन टेस्ट। देखिए, टॉर्जन टेस्ट को आपको करने के लिए हमें एक रोड लेनी होती है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, टॉर्क क्यूब प्रेशर लगाते हैं। ये सपोज दैट एक बच्चों रोड थी आपकी, इस रोड को, ये सपोज एक रोड है, इस तरीके से इसको फिक्स कर दिया गया और देन इसके ऊपर अपोजिट फोर्स डायरेक्शन लगाया। इसके ऊपर ये होगा तो इसके ऊपर इस तरीके का अपोजिट फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे क्योंकि
तो इस पे चेक किया जाता है कि जब टॉर्जन लोड प्रेशर आता है तो उसकी जो ऊपरी सरफेस होती है इसकी, तो ऊपरी सरफेस पर कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ऊपरी सरफेस पर क्या होते हैं बच्चों, कुछ चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को यहाँ पे चेक किया जाता है। वो चेंजेस जो आते हैं वो कितने टॉर्क के ऊपर आपके जनरेट होते हैं, उनको यहाँ पे इस टेस्ट के द्वारा चेक किया जाता है। अब इस टेस्ट में बच्चों जो आपके मेथड्स होते हैं 4 पॉइंट्स पे वर्क किया जाता है। एक तो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, देन होता है एक तक प्रोपोर्शनल लिमिट, और एक होती है मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क आपको वही जनरेट करेगा कितना उस पे वो चेंजेस आ जा रहे हैं। देन उसके बाद मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो इन पॉइंटों पर आपका जो टॉर्जन टेस्ट होता है वो आपका किया जाता है। देन यदि मैं आगे बात करूं तो आगे ये वाला, अब इसमें जो बात हम मतलब पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं, वो पॉइंट्स आपके होते हैं बच्चों। इसमें लिख सकते हैं, जो हम लिखेंगे पॉइंट्स वो लिखेंगे। इस टेस्ट में एक रोड स्पेसिमेन लिया जाता है, इस टेस्ट में एक रोड स्पेसिमेन लिया जाता है, फिर उसको एक टेस्टिंग मशीन में एक एंड से फिक्स करके दूसरे एंड पर अपोजिट टॉर्क्यू लगाया जाता है। यही टॉर्क्यू इस स्पेसिमेन की स्ट्रेंथ को शो करता है। ठीक है, ये आप समझेंगे किस तरीके। देखिए ये आपका एक रोड है, इसको फिक्स कर दिया गया, इस तरीके से फिक्स कर दिया गया, और जब इस पे इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो ये ऐसे रोटेट करेगा। तो रोटेट करने के बाद इसकी जो ऊपरी सरफेस है, तो इसकी सरफेस में कुछ चेंजेस आएगा, एक ऐंठन उत्पन्न हो जाती है जिसमें क्रैक्स हो जाते हैं। तो वही क्या करेगा, उसी चीज को वो कितने टॉर्क पर इसकी चेंजेस हो जा रही है इसकी अपर सरफेस पर, वो चीज हम किस में करते हैं, वो करते हैं टॉर्जन टेस्ट के अंदर। आई थिंक आप लोगों को बच्चों यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आपका ये यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस यूनिट के अंदर आपसे पूछा जाता है टेस्ट, और आपके जो मैंने अभी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ा था वो चीजें आपने यहाँ पे सब चीज बच्चों अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट यूनिट जल्दी से लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।